पाक है रमज़ान में एक बार फिर मैं हूँ आमना करीम आपके साथ। जी शेफ़ एनी, मुझे पता है आप कोई बहुत ही मज़े की रेसिपी आज भी बनाने जा रही होंगी हम लोग के लिए, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी जो मैंने फेसबुक पे कहीं पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। नाज़रीन, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो अगर वो हमें अच्छा नहीं लगता तो हम बोल देते हैं रेस्टोरेंट मैनेजर को, वो चेंज करके दूसरी डिश ले आते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका कस्टमर नाराज़ हो। घर पे हम खाना खा रहे होते हैं तो अब हमारे शौहर को अगर अच्छा नहीं लगता, कुछ हमारे बच्चों को नहीं अच्छा लगता, हम फ़ौरन दूसरी चीज़ बना लेते हैं उनके लिए। लेकिन घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, हम उनके लिए वो ख्याल नहीं रखते, जबकि बचपन में हमारे माँ बाप ने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की होती है। लेकिन अगर आपके सास ससुर, आपके माँ बाप से कोई खाना चबाया नहीं जा रहा होता, ये रोटी सख्त होती है, नमक ज़्यादा होता है और ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, या मिर्चें ज़्यादा होती हैं और उनसे नहीं खाया जा रहा होता, तो हमें इस बात की फ़िक्र नहीं होती। हम ये कहते हैं हाँ बूढ़े हैं, बुढ़ापे में तो भूख ख़त्म हो ही जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको चाहिए कि जैसे आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं वैसे ही उनका भी ख्याल रखें, क्योंकि उन्होंने भी आपका बचपन में इसी तरह से ख्याल रखा होगा। और ख़ास करके बुज़ुर्गों की खुराक का, खाने पीने का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनके आखिरी दिन होते हैं, कुछ साल ही उनके पास शायद होते हैं, तो जितना वो बेहतरीन गुजारें अपना ये वक्त, ये सबसे अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और उनके लिए भी, क्योंकि हमें मिलेंगी फिर उनकी दुआएं। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने इस प्रोग्राम की तरफ जिसका नाम है आपका दस्तरखान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अरसलान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपका दस्तरखान। और इसमें हम आपको सिखाएंगे बड़े मज़े के खाने पकाना। जब आता है रमज़ान तो ख़वातीन हो जाती हैं थोड़ी सी परेशान कि किस तरीके से वो अफ्तारी में और सहरी में अपने खावंद के, अपने भाई के, अपने पेरेंट्स के, अपने ससुराल वालों के दिल को जीत सकें। तो ये मौका हम आपको देंगे इस तरीके से कि हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ एनी शाह, जो आपको सिखाएंगी बहुत मज़े के खाने पकाना, और आपको रोज़ाना मिलेंगी मज़ीद रेसिपीज़ जिसके ज़रिए आप अपने खावन के, अपने घर वालों के, अपने ससुराल वालों के दिल जीत सकेंगे। जी एनी, तो आज क्या पका रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक और खुश। आज हम बना रहे हैं जी चिकन रोस्ट, क्योंकि जब रमज़ान की बात आती है तो हम लोग चटपटे खाने और इस टाइप के, वरना अमूमन आम दिनों में तो कुछ ऐसा होता है दाल और सब्जियां भी हम खाते हैं मज़े से, पर रमज़ान में कुछ ऐसा होता है कि कीमा, कबाब, चिकन, बिरयानी, इस टाइप की चीज़ें। तो आज हम बना रहे हैं चिकन रोस्ट। चिकन रोस्ट बना रहे हैं आज, और चिकन रोस्ट का नाम सुन के मुझे अभी से रोज़ा लगना शुरू हो गया है, लेकिन चलिए जी थोड़ा सा इंतजार करेंगे और उसके बाद हम चिकन रोस्ट भी खाएंगे। एनी, ये अफ्तार से पहले तैयार हो जाए? बिल्कुल, हम अफ्तार इसी से करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओह माय गॉड। अच्छा, तो जल्दी से चिकन का कुकिंग टाइम मैं आपको बता दूं, अक्सर औरतें ये उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि चिकन जो है हम जब भी पकाते बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है अंदर से। तो चिकन का कुकिंग टाइम है 18 मिनट्स, उसी में कुक करें। अब आप लोग 25-25, 30-30 मिनट चिकन को जब पकाते हैं तो वो हार्ड हो जाती, जूसी नहीं रहती, और वो जायका जो उसका होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए चिकन का टाइम जो है कुकिंग टाइम वो 18 मिनट्स। चलें जी, कुकिंग टाइम आपको पता चल चुका है कि चिकन जब भी बनाएं तो सिर्फ 18 मिनट यानी कि 18 मिनट्स उसको आप बनाएं, ताकि वो जूसी भी रहेंगे। बहुत अच्छी बात है एनिशा ने हमें आज बताई कि जो जूसी चिकन का जो जूसीपन होता है वो खत्म हो जाता है अगर आप उसे बहुत देर तक हिलाते रहेंगे। वेरी गुड। तो और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आज हमें सीखने को मिलेंगी, एनिशा हमें सिखाती रहेंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इंग्रेडिएंट्स पे आ जाते हैं पहले। बिल्कुल, सबसे पहले हमें चाहिए जी चिकन हमने लिए जी आधा किलो। इसके साथ लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून लेना है। अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। होस्ट आपके साथ हो तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है, इसलिए मैं आप खुश हूँ। अच्छा, दही हमने लिया जी आधा किलो। ठीक है। पिसा गरम मसाला 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, और लेमन जूस हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपके किचन में जिसका आपको पता होता है कि डिश में नहीं जाएंगी, पर वो फिर भी होती हैं। काली मिर्चें नहीं जाएंगी पर फिर भी हमने रखा हुआ है ताकि हम देख के खुश होते रहें। वेरी गुड। अच्छा यानी एक चीज़ आपने अभी नमक के बारे में बताई कि हस्बे जायका, ये मैं हमेशा सुनता हूँ, मेरी समझ में नहीं आती बात। मैं बताती हूँ। और बहुत सारे ऐसे हमारे नाज़रीन होंगे जो ये सोचते होंगे कि नमक की जब भी बात करते हैं हस्बे जायका, तो वो किस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है? वो इस वजह से कि जैसे मैं नमक जो है थोड़ा सा तेज़ खाती हूँ, कुछ लोग नमक कम खाते हैं,
कुछ लोग बिल्कुल टेस्ट ऐसा हो नमक के ना ज़्यादा हो ना कम हो, तो इसलिए हम कहते हैं कि अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक टेस्ट के मुताबिक। और वैसे कहते हैं कि नमक का इस्तेमाल कम ही करना ही चाहिए, करना और ख़ास तौर पर जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनके लिए तो जहर का काम कर रहा होता है, तो वो तो इसे बहुत ही कम इस्तेमाल करो। वैसे भी हर आम इंसान को भी चाहिए कि वो नमक का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कम रखे, ऐसा ही है? बिल्कुल। चलिए जी, चलें जी। किसी तो भी चीज़ अब की ज्यादती आपकी सेहत को खराब करती है। बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल इसमें है, इसमें आप कोई शक मुझे नहीं। चिकन देंगे? अब मैं चिकन आपको दे दूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, चिकन अच्छी तरह साफ सुथरी धुली हुई, ठीक है। सफाई का किचन में बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छा, दही में Very चिकन good. जाएगी सबसे पहले। आपने कभी अरसलान कुकिंग की है? मैंने बहुत बार कुकिंग की है, लेकिन अक्सर ऐसा हुआ है कि अच्छी मेरी वाली वालदा या मुझे खराब उठा वाली? देती थी कि उठ जाओ बेटा स्कूल जाना है, तो अच्छा, इसलिए ख्वाब में। ज़रा प्रॉब्लम हो जाती थी। बाकी ये कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक अच्छा शेफ बन सकूँ, ठीक है। लेकिन बस आप सिखा नहीं रही, यानी आप सिखा दें मुझे। बस तो ठीक है, मैं आज से तो मैं भी देखिए ना कुछ स्टार्ट बनाना मैंने शुरू ले लिया, आपको सिखाना शुरू बस, कर very दी good. है। अच्छा जी, चलिए। चिकन इसमें जाएगी, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट चिकन की हीट को ख़त्म करने के लिए, ठीक है? ठीक है जी। चिकन की हीट को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल, लहसुन और अदरक का पेस्ट। पेस्ट, ये भी मैं आपको दे दूँ उठाकर। ओके। ऑयल, अच्छा ऑयल हम इसमें कम डालेंगे क्योंकि रोस्ट है, रोस्ट में अगर ऑयल नज़र आ रहा होगा ज़्यादा तो वो मज़ेदार नहीं लगेगा। अच्छा, ग्रेवी वाले जो हमारे सालन थे जैसे कोरमा, कढ़ाई, उस पर तो ऊपर एक ऑयल की लेयर होती, जब तक ना हो तो हम तो देसी मज़ा लोगों ही को नहीं मज़ा नहीं आता, आता, मज़ा ही देसी नहीं खाने आता, वालों को। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, पर रोस्ट में ये होता है कि ज़्यादा ऑयल ना हो। ठीक है जी, लहसुन का पेस्ट हमने इसमें डाला, अब जा रहा है अदरक का पेस्ट। अच्छा, रोस्ट बहुत सारे लोग शौकीन होंगे रोस्ट खाने के, और हम्म। मैं भी हूँ जिसमें मैं भी शामिल हूँ, है नहीं। अच्छा, रोस्ट की जब हम बात करते हैं तो रोस्ट के ऊपर एक अमूमन हमने देखा है, जब कभी हम कहीं बाहर से लेकर आते हैं तो उसके ऊपर एक पूरी क्रिस्प की एक वो लेयर broast चढ़ी होता हुई है, होती है, वो वो रोस्ट होता है। अच्छा, हाँ। रोस्ट और ब्रोस्ट में क्या डिफरेंस होता है? एक नई चीज़ सामने आ रही रोस्ट जो है वो होता है फास्ट फूड रोस्ट, ठीक है। उसको हम बनाते हैं जी एग में, अंडे में डिप करके, कोट करके, हम ब्रेड ठीक है। क्रम्स कॉर्नफ्लोर में कोट करके उसको फ्राई करते हैं, डीप फ्राई। ये होता है रोस्ट। ये हमारी देसी डिश है, इसके अंदर मसाले जाते हैं, चटपटा जो है ना, एक चिकन तो मसालेदार हम इसे बनता है। फ्राई करने वाले हैं या फिर हम हम इसे इसको ओवन ऑयल में? नहीं, हम इसे वो करना ऑयल में, थोड़े से ऑयल में पकने के लिए रख देंगे। जब ये गल जाएगी, इसकी अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है, बिल्कुल खुश्क, और जो मसाला इसका होगा दही का, ये सारा इसके ऊपर लग जाएगा और ये मज़ेदार से एक रोस्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि जल्दी से ये रोस्ट तैयार हो हाँ। जाए और हम इस रोस्ट हाँ, को बिल्कुल। अफ्तार में खा सकें। अच्छा अरसलान, तो अब आप लोग इसमें यही जा सोच रहा रहे होंगे जी। अब इसमें जा रहा है जी गरम मसाला। ठीक गरम है। मसाला बहुत अच्छा इसका जायका बना देगा रोस्ट का। इसके बाद ज़ीरा, और इसके बाद पिसी लाल मिर्च। अच्छा, लाल मिर्च के लिए मैं नहीं कहती कि हस्बे जायका, तो फिर ये क्योंकि एक ये मखसूस क्वांटिटी है जो लेंगे। बिल्कुल, ये खाने के कुछ खाने होते हैं जिसमें कम जाती है, कुछ खाने होते हैं जिसमें ज़्यादा जाती है, कुछ खाने होते हैं जिसमें जाती ही नहीं है मिर्च, तो Very good. इसलिए उसका हम बताते हैं, नमक के बारे में नहीं बताते। अच्छा, जहाँ दही और लीमू का इस्तेमाल हो वहाँ आप नमक कम ऐड करें, क्योंकि जब खटास के साथ नमक थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हम इसमें नमक अब ऐड करके इसको करेंगे मिक्स। पर उस टाइम तक हम कढ़ाई को रखेंगे यहाँ ताकि अच्छी तरह गर्म हो जाए। ये ढक्कन आप वहाँ रख दें। ये ढक्कन मैं रख दूँ। आज और थोड़ा ये- थोड़ा, और आज पहली मर्तबा मैंने किसी बर्तन के ऊपर से पर ढक्कन आज मैं उठाया और ये साइड मतलब में- आज ये नहीं होगा कि अम्मी आपको उठाएंगी। हाँ बिल्कुल, आज मुझे भी ये मौका मिल रहा है कि मैं अच्छी अच्छी डिलीशियस डिशेस बनाना सीखूं जो मुझे अली सिखाएंगे, जिसमें आज जो है वो रोस्ट बनाने जा रही है। रोस्ट तो बनाने। आप लोग भी सीखें और मैं भी सीख रहा हूँ, हम सब मिलकर अच्छा सीखें। अरसलान, होता ये है कि कहा जाता है ज़्यादातर जो लड़के खाना बनाते हैं, मर्द हजरात, उसका जायका ज़्यादा अच्छा होता है। मर्द ज़्यादा अच्छा हजरात होता के हाथों में ज़्यादा जायका होता है। इसकी कोई खास वजह कि हाँ, ये बात सही कह रही है ये कि मैंने भी हाँ। बचपन से ये सुना है कि जो मर्द हजरात खाना पकाते हैं उसमें जो टेस्ट होता है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, तो इसकी कोई खास वजह है नहीं जो आप बिल्कुल, इस बताएंगे? वजह से कि मर्द हजरात जब भी खाना बनाते हैं तो वो अपनी खुशी से बनाते हैं, उनको कोई ज़बरदस्ती नहीं कहता कि खाना बनाओ। तो और- औरतें खुशी से नहीं बनाती, इसका नहीं, मतलब है औरतें- ये तो तसाद पैदा हो जाएगा। बिल्कुल, औरतें जो है बेचारियां सुबह उठती है, नाश्ता, उसके बाद घर का काम, अब दिन का खाना, फिर रात का खाना, कोई मेहमान आ जाए तो बेचारियों ने तो करना है ना काम, वो खुशी से थोड़ी हो रहा होता है। अच्छा। अब मर्द तो खुशी से कुकिंग करते हैं जिस दिन करते हैं। वेरी गुड। चलें जी, एक बात और हमें आज पता चल गई, ये खवातीन ये जो खाने पकाती हैं ये खुशी से नहीं पकाती, जब भी कभी नमक तेज हो जाता है, कभी मिर्चें तेज हो जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, ऑयल हमने इसके अंदर ऐड किए 3 टेबल स्पून, और ये अच्छी तरह जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ये जो रोस्ट है मज़ेदार मसाले के साथ, इसको हम ऐड करके हीट बढ़ा के ढक के इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारी चिकन गल जाए और ये दही और चिकन का जो पानी है ये खुश्क हो जाए। जब ये खुश्क हो जाएगा फिर हम इसकी करेंगे अच्छी तरह भुनाई। ये वो ठीक है। खाना है अरसलान जो कि बहुत जल्दी बन जाता है, जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें देख रही होंगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी कि जल्दी बनने वाला, ज़्यादा मेहनत भी नहीं, बस मीन्स कि आपने आराम से सोना है, 5 बजे उठना है, 5 कहाँ बजे उठ के बेचारी फिर औरतों ने आराम-आराम कहाँ से काम सोना करना होता है और अरसलान। अफ्तार से पहले आप
ये डिश तैयार कर देंगी। वेरी हाँ, ये गया जी इसके अंदर। अच्छा ठीक है जी। ऑयल में आपने डाल दी है चिकन। जी जी, अच्छा ठीक है जी। अब इसको हम करेंगे अच्छी तरह मिक्स, पर उससे पहले अपने हाथ साफ करेंगे। हाँ बिल्कुल, आप हाथ साफ कर लें। और दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो ये रोस्ट बनाया जा रहा है, ख़वातीन को एक अच्छा मैसेज मिल गया है कि ये बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में बन जाता है। बिल्कुल। तो आप लोगों को ये आसानी है कि अगर आप, क्योंकि रोज़े में अभी गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है, और अल्लाह खुश रखे हमारे मुल्क के इलेक्ट्रिक को कि उन्होंने हमें भरपूर फैसिलिटेट किया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं जाती, यानी बिल्कुल नहीं जाती। हम आपके बिल्कुल ना जाती सहरी में ना अफ्तारी में, बिल्कुल पता भी नहीं ही जाती लाइट हमारे यहाँ। हम इतने खुश हैं कि हमारी खुशी जो है वो उछल उछल के बाहर आ रही है। अंदाजा बाहर हो रहा होगा आपको। आपको अंदाजा हो रहा ये होगा। अच्छा ढक दें ये देख अरसलान देख के इसको। वेल अच्छा, इसको मैं ढक दूँ। ठीक है, हाँ। ये अपनी ज़िंदगी का दूसरा काम मैं करने जा रहा हूँ। तो ये अच्छा इसी अरसलान, वजह जब से- तक मेरे साथ शो पे है तो बहुत सारे काम good. करने पड़ेंगे और मुझे बड़ा फायदा हो रहा है क्योंकि काफी सारे काम साथ हो रहे हैं और गपशप भी हो रही है। वेरी गुड। और हाँ। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मुझे खाना पकाना सीखने को मिला अच्छा है। वैसे और मैं अरसलान, भी आज कभी एक cooking कर चीज मैं सकता सच बताऊं, मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश है। पूछो क्यों? हूँ। माशाल्लाह, क्यों? बताऊं? बता। सच बता दूं? अब बताओ, औरतें जो है वो वैसे ही बदनाम है इतना बोलने में। आज पता चल गया मर्द हजरात भी बहुत बोलते हैं। देखिए भाई, बात ये होती है कि अच्छा चले अब बोले। औरतें जो वो बिला ज़रूरत बोलती हैं। ये जो ज़्यादा बोलना है उसकी भी इकसाम होती है, उसकी भी कई किस्में हैं कि एक होता है कि वैल्यूएबल बोलना, एक होता है अनवैल्यूएबल बोलना। बिल्कुल। तो औरतें यूजुअली अनवैल्यूएबल बोलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ की खवातीन ऐसी बिल्कुल नहीं। ये हम पाकिस्तान से बाहर की औरतों की हाँ, बात कर रहे हमारी हैं। पाकिस्तान की औरतें तो बहुत अच्छी हैं भाई, बिल्कुल कम बोलती हैं, बल्कि कभी कभी तो बोलती ही नहीं है बिल्कुल। बोलती जैसे हैं। ऐनी आपको दिख रही है, बिल्कुल बोलती नहीं है माशाल्लाह से। चुप। तो वेरी गुड। और हमारी खवातीन, सलाम है जी आप। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो सच कहा जाए तो वाकई हमारी जो बहनें हैं जो मुझे अभी देख रही हैं, आप यकीन करें बहुत टफ जॉब है उनकी कि सुबह उठती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती है, फिर पूरे घर का काम करना, नाश्ता, फिर लंच, फिर डिनर, फिर कोई मेहमान आ जाए, हफ्ते में 2 बार उन्होंने कपड़े भी अपने धोने हैं, प्रेस भी करना है, हस्बैंड को भी खुश रखना है, सासू माँ को भी खुश रखना है। तो औरतें जो है ना, वाकई औरतें बहुत ज़्यादा काम करती हैं। पर उसके साथ मर्द हजरात का भी मैं कहूँगी, इस गर्मी में, इतनी शदीद गर्मी में जब लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, रातों को नींद पूरी नहीं हो रही, फिर भी अपनी जॉब पे जा रहे हैं और अपने बच्चों के लिए कमा के ला रहे हैं, तो दोनों की जॉब, ये नहीं कहूँगी कि एक औरत जो है वो बहुत काम कर रही है और मर्द नहीं कर रहे, दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, यानी कि मर्द हजरात नो डाउट अपनी अपनी जॉब्स को फुलफिल करते हैं, लेकिन वाकई ख़वातीन को मैं सल्यूट पेश करता हूँ। हमारे ये ख़वातीन, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की ख़वातीन, कि जिस तरीके से वो अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को भरपूर तरीके से अंजाम दे रही होती हैं और उनके माथे पर इतनी सी शिकंज नहीं आती। बिल्कुल। जो सबसे बड़ी क्वालिटी है हमारे यहाँ ख़वातीन की, वो ये है कि सारे काम वो इस तरह कर रही होती हैं जैसे कोई बात ही नहीं। तो ये हमारे बस यहाँ रात की जो को ख़वातीन है हस्बैंड वो को बहुत सबसे ज़्यादा मुनफरिद। शिकायतें लगाती है। थोड़ा सा सच लेकिन भी वो- तो रोज़ा है मेरा, तो सच तो बोलूँगी ना थोड़ा। लेकिन वो क्वांटिटी बहुत कम है। हाँ, बहुत। और ज़्यादातर जो हमारे यहाँ की ख़वातीन है माशाल्लाह, वो कोशिश करती है कि वो अपने ससुराल वालों को भी खुश रखें, अपने घर वालों को भी खुश और बहुत रखें। अच्छी बात है। और ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही रहना है आप सबने। बिल्कुल। और अपने घर वालों को भी खुश रखना है और अपने ससुराल वालों को भी उसी तरह खुश रखना है जैसे कि वो आपके अपने घर वाले हैं। बिल्कुल। और चलिए जी। हमारी जो ये देख रहे हैं, एक बार आप स्क्रीन पे देखिए, क्या my धुएंधार क्या खुशबुएं आ रही आ रही हैं। है। जी हाँ नाजरीन, तो चिकन रोस्ट बिल्कुल तैयार होने वाला है और अफ्तार का वक्त भी करीब आ चुका है। बिल्कुल। तो अच्छा ऐसा हमने जब इसके अंदर चिकन और दही के साथ रोस्ट मैरिनेट करके जब डाला था तो इसका काफ़ी सारा पानी निकला था, जो अब खुश्क होने पे आ चुका है। थोड़ा सा ये और खुश्क हो जाए तो हमारा रोस्ट हो जाएगा तैयार। और यानी इसकी जो खुशबू है वो मुझे ये बता रही है कि ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत बिल्कुल। ही टेस्टी क्योंकि बनने वाला है। बिल्कुल और दही के आप लोग- साथ जो डिश बनती है, दही क्योंकि खटास होती है उसके अंदर और मसाले जो हमने इसके अंदर ऐड किए, फिर इसके बाद पानी तो ऐड किया नहीं और ये फिर खुश्क बनेगी तो फिर उसका तो टेस्ट होगा इसका मज़ेदार। टेस्ट तो यकीनन मज़ेदार होगा। और आप लोग भी जब इसे घर पे बनाएंगे तो मैं भी जिम्मेदारी तो नहीं दे सकता, लेकिन अंदाज़ा मेरा यही बता रहा है कि जिम्मेदारी बहुत आपको लेनी delicious पड़ेगी, आगे आपने होगा। शो करना, वैसे जिम्मेदारी ले लें। अच्छा ब्लैकमेल कर रही हूँ मैं। एनी पर मैं इतना भरोसा तो कर सकता हूँ कि मैं जिम्मेदारी दे सकता हूँ आपको भी। एनी बहुत अच्छी शेफ़ है और यकीनन जब इसकी स्मेल, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है तो डेफिनेटली ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होगा। तो आप भी जब घर में बनाएंगे तो ये यकीनन बहुत टेस्टी होगा। बस आप लोगों ने चीज़ों का खास ख्याल रखना है, जिस तरीके से एनी ने आपको बताया कि कितनी चीज़
कितनी डालनी है वो सब आप बिल्कुल। लोगों ने ध्यान मसाले रखना तो है, आप- सिवाय नमक के। हाँ, नमक के अलावा जो मसाले हैं वो अगर आप उसी तरीके से ऐड करेंगे और उसी तरीके से बनाएंगे तो डिश जो है इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। अच्छा, ये ट्रे आप मुझे देंगे ताकि मैं जी, थोड़ा सा सजाना शुरू आज कर की दूं। तारीख का तीसरा काम। हाँ, जी। और ये चौथा काम भी करें, थोड़ा सा इसको चलाते रहें ताकि ये Very नीचे लगे ना, और मैं साथ साथ अपनी डिशेस वेरी गुड। तो इसमें अब मेरी भी मेहनत शामिल हो चुकी बिल्कुल, है, तो अब बिल्कुल। इसे जब मैं खाऊंगा तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ खा सकता हूँ क्योंकि मेरी अपनी मेहनत इसमें मेहनत शामिल की हो चुकी चीज़ है। है। ओके, बिल्कुल। अच्छा वो जी, कहते हैं ना खून पसीने की कमाई, हाँ। खून तो नहीं लेकिन कम से कम पसीने की कमाई हाँ जरूर है। बिल्कुल है जी। अच्छा, अब हम ये करते हैं। देखिए यानी ऐसे ही लाना है इसको। जी बिल्कुल, सही हिला रहा हूँ? हाँ, हिलाते रहें इसको और देखिएगा इतनी ज़ोर से ना हिलाइएगा कढ़ाई हमारे सेट से बाहर चली जाए। अच्छा जी, ये हम इस तरह से टमाटर कट करते हैं, साथ साथ आप बातें करते रहें क्योंकि Very मैं good. टमाटर की तरफ देख रही हूँ। और ये जो अब वैसे मेरे बताएं ख्याल में खाना ये बिल्कुल तैयार होने पकाते, वाला अब है। बताएं खाना पकाते वक्त कितना मुश्किल होता है बोलना। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है वाकई ये यानी, और क्योंकि देहान सारा असल में रोज़ा भी है और अफ्तार होने वाला है और इतनी डिलीशियस, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, तो ध्यान तो फिर चिकन रोस्ट की तरफ ही चला जाएगा ना, तो कैसे अपने ध्यान को दूसरी तरफ माइल करें। बहरहाल आप तमाम लोग इस प्रोग्राम से ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा और इस डिश को ज़रूर अपने घर में बनाइएगा और ख़वातीन इस डिश को बनाकर यकीनन ना कि सिर्फ अपने खावन का, अपने घर वालों का, बल्कि अपने ससुराल वालों का भी दिल बिल्कुल। जीत सकती हैं। और सबसे पहले ससुराल वाले, क्योंकि शादी सिर्फ एक मर्द से नहीं औरत की होती बल्कि पूरी फैमिली के साथ family रिश्ता के साथ बनता रिश्ता। है। बिल्कुल ऐसा और सास को माँ समझे, नंद को बहन समझे, ये सब चीज़ें अगर जब आप करेंगे और उनको अपना समझेंगे तो आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा और शौहर जो है उसके दिल में आपके लिए एक और मोहब्बत बढ़ जाएगी। क्योंकि जब अरसलान ऐसा होता है कि जब ससुराल वालों की लड़की बहुत ज़्यादा इज्जत करती है, उसे अपना समझती है, तो मेरे ख्याल से शौहर जो है वो ज़्यादा फिर अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करता है कि मेरे बिल्कुल घर ऐसा वालों ही को है। अपना समझ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है यानी, बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मेरा पूरा का पूरा ध्यान जो है वो इस वक्त चिकन रोस्ट पर है। नहीं, मैंने हटा और दिया एनी ने इसीलिए। बहुत अच्छी बात की कि जब आप जिस घर में आप जाती हैं शादी होकर, उस पूरे घर को अगर आप उसी तरह से मोहब्बत दें, उसी तरह से उनका ख्याल रखें जिस तरह आप अपने घर में अपने घर वालों को रखते हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके जो हस्बैंड हैं वो उनकी नज़र में आपकी वैल्यू और आपकी इज्जत यकीनन बहुत बढ़ेगी। क्योंकि जब घर वाले जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले एक बात कह रही थी कि जो वाइफ्स होती हैं, जो बीवियाँ होती हैं, वो हस्बैंड को रात में चुगलियाँ करती हैं और कुछ बताती हैं सारे दिन की, तो इसी तरह घर वाले भी बताते हैं कि आज सारे दिन में ये हुआ। जब दोनों की चीज़ें पॉजिटिव होंगी तो डेफिनेटली हस्बैंड जो बेचारा सुबह से अपनी जॉब को अंजाम दे रहा है, अपनी जॉब पे था, वहाँ से घर वापस लौटा है, जब उसे अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी तो वो फ्रेश हो जाएगा। और बिल्कुल मर्द वैसे ही बाहर से थका हुआ अपने काम से 100 मसले लेके अपने जॉब में पता नहीं इसको कितने मसले होते हैं और बाद में आता है तो घर में भी 1000 मसले हों तो फिर वो बेचारा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए औरतों को, माओं को, बहनों को, बीवी को, सबको ख्याल करना चाहिए कि मेरी बहनें मुझसे नाराज़ ना हो। मैं खुद एक औरत हूँ और ये मैं अपने ऊपर भी ज़रूर ट्राई करती हूँ और आप लोगों को भी बोल रही हूँ कि कोशिश करें कि अपने हस्बैंड को ज़्यादा परेशान ना करें, क्योंकि बाहर की कभी जो बेचारा जॉब करते हैं उनको पता होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल कभी बॉस से सलावातें सुनने को मिलती हैं छोटी सी गलती पर, और फिर रोजे की हालत में इंसान वैसे ही थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। बिल्कुल। तो वैसे क्या, मैं तो आते जब हुए वो रास्ते घर में पहुंचता 1000 है तो- लड़ाइयाँ देख रही होती हूँ। हाँ, और रमज़ान में ख़ास तौर पे जब इतनी शदीद गर्मी और लोड शेडिंग का भरपूर साथ, तो वैसे ही लोगों के जो दिमाग के पारे होते हैं वो बड़े हाई हुए होते हैं और रोड पर आपको भी देखने को मिलता होगा, मुझे भी मिलता है नहीं कि जब आप कहीं से गुजर रहे हो तो 2-4 लड़ाइयाँ तो अमूमन देखने को मिली जाती हैं कि, और वो बिला वजह की होती हैं। अच्छा, मज़े की बात ये कि वो बिला वजह की होती हैं। अगर थोड़ा सा टॉलरेंस रखे इंसान, रोज़ा सबका है और रोज़ा हम अपने लिए, अपनी इबादत के लिए, अपने अल्लाह के लिए रखते हैं, तो हमें मेरे ख्याल में उसे जाहिर नहीं करना चाहिए कि मेरा रोज़ा है तो मैं इसलिए जो है वो गर्मी की हालत में भी तुमने ये गलत कर दिया और तुमने ये गलत कर दिया। सिर्फ इतना सोच लें, कोई बात नहीं, उसका भी रोज़ा है तो कोई बात नहीं। अगर हम इसी तरह, क्योंकि हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि हम सुलह रहमी करें और अगर हमारे सामने वाले भाई से कोई गलती हो भी गई है तो हम उसे दरगुजर करें। और ये आखिरकार हमारा रोस्ट हो गया तैयार, चिकन रोस्ट तैयार हो चुका है और यकीनन मेरी तरह आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे और हमारे शो का भी टाइम, लेकिन मजबूरी ये है कि आप लोग इसे टेस्ट नहीं कर सकते और हम इसे अभी थोड़ी देर में अफ्तार में टेस्ट नहीं बल्कि भरपूर पेट भर के खाएंगे। तो आप लोगों के पास भी ये मौका मौजूद है, अपने घर में ख़वातीन इस डिश को बनाएं और अपने घर वालों का दिल जीत लें। और एनिशा, थैंक यू वेरी मच, इतना ज़बरदस्त आपने चिकन रोस्ट बनाना सिखाया और अभी जब हम खाएंगे तो फिर तो दिल से दुआएं निकलेंगे आपकी, बहुत शुक्रिया के दुआएं निकलेंगे। थैंक यू वेरी मच एनिशा कि आपने हमें इतना ज़बरदस्त चिकन रोस्ट यहाँ पे बनाना सिखाया भी, और अभी जब मैं खाऊंगा तो मेरे दिल से आपके लिए उछल उछल के दुआएं निकलेंगी। बहरहाल इसी के साथ ख़वातीन और हजरात आपसे लेंगे इजाज़त। अगले प्रोग्राम में आपसे होगी मुलाकात, जब तक रहिएगा अपना बेहद ख्याल रखिएगा और उसके साथ साथ अपने घर वालों को अच्छे अच्छे खाने पका के खुश रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
हैं।